जानवरों में दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए रोटियों के टुकड़े, खुश्क रोटियों के टुकड़े का इस्तेमाल बहुत पुराना तरीका है और अभी भी लोग ये इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन दूध की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ ये जानवरों के लिए जहर भी साबित होता है और जानवरों में बहुत सारे नुकसानात का ये बायस बनता है। वो नुकसानात क्या हैं, कैसे हैं, क्यों होते हैं, रोकथाम किस तरह करनी है, ये तमाम तर मालूमात जो है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। खुश्क रोटियों के टुकड़े, इनमें जब फंगस लगती है, माइकोटॉक्सिन्स, एफ्लाटॉक्सिन्स हो गए, जिसमें सादा अल्फाज में अगर कहेंगे फंगस, उल्ली लग जाना, तो जब खुश्क रोटियों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें बेशतर रोटियां ऐसी आ जाती हैं जिनमें ये फंगस या उल्ली लगी होती है। ये फंगस लगी रोटियां जानवर में रिपीट ब्रीडिंग, जानवर बार बार हीट में आ जाता है। लोग बार बार पूछते हैं डॉक्टर साहब कि जानवर खलोंदा नहीं है, टीका रखवाने हैं फिर हीट च आ जाता है, 21 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हीट च आ जाता है। तो उनसे जब खुराक का पूछा जाता है तो वो खुराक में यही खुश्क रोटियां इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। रोटियां देखी जाएं तो अक्सर फंगस लगी रोटियों का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये आज देख लें कि आपने आइंदा से फंगस लगी रोटी का इस्तेमाल नहीं करवाना। अगर आपके जानवरों में ये मसला आ रहा है कि वो बार बार हीट में आते हैं तो अपनी खुराक की तरफ तवज्जो दें। दूसरा मसला, जो यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, ओवरीज के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, यही ब्रीडिंग के रिलेटेड, यानी कि जानवर जो है वो हामला होने के काबिल नहीं रहता। बहुत बड़ा मेजर इशू है ये डेयरी फार्मिंग के अंदर कि जानवर नया नहीं होगा तो दूध की प्रोडक्शन पे जानवर का फायदा ही नहीं है। दूसरा जो मेजर इशू इसके साथ है वो है साड़ू, मेस्टाइटिस। तो मेस्टाइटिस की वजह से जहां हमने दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाना था, वहां साड़ू दूध की पैदावार को सिरे से ही खत्म कर देगा। जानवर के ऊपर मेडिसिन का खर्चा अलहदा से आएगा, तकलीफ में आप भी और जानवर भी अलहदा से रहेंगे। तीसरा जो मेजर इशू इन खुश्क रोटियां, इन उल्ली फंगस लगी रोटियों के साथ आता है वो है लंगड़ापन का। अब आप देख लें कि सारे मेजर इश्यूज इसी के साथ आ रहे हैं। जानवर में रिपीट ब्रीडिंग, हामला नहीं हो रहा, फारग, जानवर लंगड़ा हो गया, फारग, जानवर दूध उसका हवाना साड़ू की वजह से खत्म हो गया, जानवर फारग। तो ये मेजर इश्यूज हैं जो इन फंगस लगी रोटियों के साथ आते हैं। बाज का तो अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो जानवर की अचानक डेथ भी हो जाती है, खड़े खड़े जानवर मर भी जाता है। लिवर फारग होता है इससे। लिवर का क्या काम है, जिगर का क्या काम है कि जो जहरबाद इस तरह की चीजें हैं, लिवर उनको जिस्म से निकालता है, जिस्म से इखराज का काम लिवर का है। तो जब लिवर ही फारग होगा तो जितने भी टॉक्सिन्स आएंगे वो जिस्म के अंदर ही रहेंगे, वो जिस्म से बाहर नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से जानवर की डेथ हो जाती है। जानवर को भूख नहीं लगती। अगर फॉर एग्जांपल बाकी सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन जानवर भूख जो है वो भूख नहीं लगती उसे, जानवर चारा कम कर गया है, तो ऑटोमेटिक उसकी प्रोडक्शन जो है वो दूध की पैदावार कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इन फंगस लगी, उल्ली लगी खुराक के साथ। खुराक जानवर थोड़ी खाएगा, जो मैंने आपको बताया कि उसकी भूख खत्म होगी तो जानवर की ग्रोथ भी नहीं होगी, अपना जो वजन है वो भी नहीं बढ़ाएगा। बाज लोग जो फैटनिंग का काम कर रहे होते हैं तो वो भी इन रोटियों का इस्तेमाल करवाते हैं। तो उनके लिए खास बात है कि अगर आप इनकी थोड़ी मिकदार भी उल्ली लगी रोटियों की आती रहेगी तो आपके जानवर उस तरह का वजन नहीं बढ़ाएंगे जिस तरह का दूसरी खुराक पे जानवर वजन बढ़ाएंगे। तो अब करना क्या है? एक तो ये है कि आपने बहुत पुरानी रखी हुई रोटियों का इस्तेमाल नहीं करवाना। इस्तेमाल करवाना चाहते हैं रोटियों का, ताजा रोटियों का इस्तेमाल करवा लें, 1-2 दिन पुरानी, बस इससे ज्यादा ना हो। दूसरे नंबर पे खुराक के अंदर आपने यीस्ट बेस्ड टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। टॉक्सिन बाइंडर क्या चीज है? ये टॉक्सिन्स को जाके बाइंड कर लेता है, जो जिस्म में जहर वाली चीजें आनी है, जिस तरह यही उल्ली फंगस आएगी तो उनको जाके ये जुड़ जाएगा और जानवर गोबर के थ्रू निकाल देगा। वो जानवर के जिस्म के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यीस्ट का काम है हाजमे का, जानवर का हाजमा बेहतर रखेगा। तो 2 ही सिंपल रूल हैं कि एक ताजा रोटी का इस्तेमाल करवाएं अगर करवाना भी है, दूसरा खुराक के अंदर मुसलसल जो है वो यीस्ट बेस्ड टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करवाएं। अगर आप साइलेज का इस्तेमाल करवा रहे हैं तब भी टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल आप लाजमी करवाएं ताकि जानवर का मैदा जो है वो डिस्टर्ब ना हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। वीडियो अगर पसंद आए
لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیا کریں. بہت شکریہ.